गई है। मंथरा की बुद्धि पर देवी भुवनेश्वरी बैठ गई। कैकेयी को इतना समझाया, उनके दिमाग में ये भर दिया कि तुम्हारे बेटे का राज तिलक नहीं हो रहा, ये तो तुम्हारी जेठानी के बेटे का हो रहा है। कैकेयी मान गई, बोली ये सब कैसे होगा। मंथरा ने कहा कोप भवन में जाकर के लेट जाना और राजा दशरथ पर तुम्हारे दो वरदान चले आ रहे हैं, वो वरदान तुम मांगना। और एक वरदान मांगना, राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने बेटे को राजगद्दी। कैकेयी कोप भवन में बैठ गई। कैकेयी कोप भवन में बैठ गई। दशरथ ने देखा कैकेयी दिखाई नहीं दे रही है, तैयारियां पूरी चल रही हैं। हुआ ये भैया, जब राजा दशरथ ने देखा कि कैकेयी कोप भवन में है, तो महाराज दशरथ ने बुलवाया, कहा कैकेयी आखिर तुम कोप भवन में क्यों गई, इसका कारण क्या है। तब कैकेयी ने कहा महाराज पहले आप वचन कि जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दोगे। कैकेयी ने वचनबद्ध कर दिया महाराज दशरथ को। तब कहा मेरे दो वरदान तुम पर चले आ रहे हैं महाराज, आज मैं मांगना चाहती हूँ, वो दो वरदान मुझे दे दो। पहला वरदान मांगा, राम को 14 वर्ष का वनवास। दूसरा वरदान मांगा, भरत का राज। स्तंभ रह गए महाराज दशरथ, स्तंभ रह गए, कुछ कह नहीं पाए। कैकेयी ये तूने क्या मांग लिया, ये तूने क्या मांग लिया। आंखों से आंसू निकल आए कैकेयी, ये तूने बहुत गलत किया। पूरी अयोध्या नगरी में ये खबर फैल गई कि राम अब गद्दी पर नहीं बैठेंगे, वो तो वन को जाएंगे। सभी अयोध्या में रोने लगे। लखन पास में आ गए, पिताश्री क्या बात है। कैकेयी की बात सब लोगों को बताई। बड़े दुखित हैं सब। दशरथ रो रो करके कैकेयी से कह रहे हैं कैकेयी कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, दशरथ के खजाने को। खजाने में हाथ डाल दिया। मैंने कैसे अपने बच्चों को पाला है ये मैं ही जानता हूं। तुम आज इन्हें वनवास के लिए भेज रही है। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी
अपनी सजाने तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कर दिया ऐसा मेरे राज्य में कभी नहीं हुआ जो तूने कर दिया। भाग तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी कजरे को। आँख तरसेगी कजरे को, भाल तरसेगा बिंदिया को। आँख तरसेगी कजरा को, हाथ तरसेगा कंगन को। बाल तरसेंगे गजरा को, हाथ तरसेंगे कंगन को। बाल तरसेंगे गजरा को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजाने तू तरस जाएगी रानी। मांग अपनी सजाने को। जय हो। दशरथ के खजाने ओ के कई तूने लूट लिया। दशरथ के खजाने को। आज महाराज दशरथ ने कैकेयी से कहा, कैकेयी तूने मेरे खजाने को लूट लिया। राम के कानों में जब ये बात पहुंची तो राम ने कहा, मेरी माता ने जो मुझसे कहा है मैं उनकी आज्ञा मानूंगा, और जो पिता का वचन है मैं उसे भी नहीं टालूंगा। एक बार को दशरथ से लक्ष्मण जी नाराज हुए। जब लक्ष्मण नाराज हुए तो राम ने कहा, भ्राता लक्ष्मण गुस्सा क्यों होते हो?
गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। पिता का वचन माता का वचन सिरोधार्य है। मैं वन को जाने के लिए तैयार हूं। आज भगवान राम माता जानकी और उनके लघु भ्राता लक्ष्मण वन में जाने के लिए तैयार है। सुखदेव जी कहते हैं माता जानकी आशीर्वाद लेती हैं, घर से बाहर राम से पहले पहुंच जाती हैं। बोले प्रभु तुम जा रहे हो तो मैं क्या, मैं कुछ नहीं, यहाँ क्या करूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। माता जानकी राम से पहले घर से बाहर पहुंच गई। लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हुए तो उर्मिला ने कहा मैं भी चल रही हूं। लक्ष्मण ने कहा नहीं, तुम माता पिता की सेवा करना और मैं भाई और अपनी माता सीता की सेवा करूंगा। उर्मिला ने कहा तुम जा रहे हो बड़े भैया की सेवा करना, लेकिन 14 वर्ष तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। कितनी बड़ी बात बोल दी। 14 वर्ष तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए। माता सुमित्रा ने उपदेश लक्ष्मण जी को किया, वो अद्भुत है। माता सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारी माता जरूर हूं, लेकिन एक जो तुम्हारे साथ में जा रही है वो सबसे बड़ी माता है, उसकी सेवा करना। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या नगरी को छोड़ करके चले हैं। अयोध्या नगरी के जितने भी भक्त थे, जितने भी व्यक्ति रहते थे, सभी राम के पीछे चल दिए। समय समय की बात कोई समय सब कुछ दे महाराज जी, समय सब कुछ दे, समय सम्मान देता है, सब में अपने पराएगी करा पहचान देता है। बड़ी सुंदर सी लाइनें है महाराज जी, वीके मधुआ जी ने गाई थी। कि होना था अब शेख राम का, कि होना था अब शेख राम का, बन चले रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। से
रघुबीर विधाता अजब लिखी तकदीर विधाता अजब लिखी तकदीर। हमसे रूठी गए गिरधारी कसरत की उजरी फुलवारी। हमसे रूठी गए बनवारी कसरत की उजरी फुलवारी। राम लखन दो वन को जावे सीता माता वन को जावे चाल लगे रघुबीर विधाता अजब लिखी तस्वीर विधाता। एक बार और समय पड़ा, इनके ही वंशज थे हरिश्चंद्र जी, आपने बताया था कल कथा में। कहते हैं कि हरिश्चंद्र जैसा ना तो दानी राजा अब तक हुआ और ना वह आगे कभी होगा, लेकिन हरिश्चंद्र पर भी समय पड़ा। हरिश्चंद्र था दानों का दाता दर से ना कोई खाली जाता। हरिश्चंद्र था दान का दाता दर से ना कोई खाली जाता। क्या किस्मत लिखित ये विधाता कहा किस्मत लिखित ये विधाता। दानी दान का देने वाला दानी दान का देने वाला बन कर चला फकीर विधाता अजब लिखी तस्वीर विधाता। होना था अब शेख राम का होना था अब शेख राम का बन चले रघुबीर विधाता अजब लिखी तकदीर। विधाता अजब लिखी तस्वीर। परम आदरणीय महाराज
दशरथ के कहने से राम, लक्ष्मण, माता सीता, मंत्री सुमंत को बुलाया। मंत्री सुमंत को लेकर के रथ में बैठ करके चले हैं। श्रृंगवेरपुर में पहुंचे रात्रि को। रात को श्रृंगवेरपुर में रुके हैं। सुबह जैसे ही हुआ वैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे। मंत्री सुमंत को वापस किया है। मंत्री सुमंत जाने के लिए तैयार नहीं था। भगवान राम ने कहा, मंत्री तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। पिता की आज्ञा मेरे लिए है, माता की आज्ञा मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। मंत्री सुमंत लौट करके आए। राम आगे बढ़े हैं। लक्ष्मण भैया के साथ जा रहे हैं। आगे बढ़े तो गंगा के किनारे पर पहुंचे हैं। गंगा के किनारे पर जाकर के केवट से नाव मंगवाई है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, हो मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम मह जाना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो मांगी नावन केवट आना, कहे हो तुम्हार मरम वह जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भगवान राम गंगा के किनारे पर पहुंचे हैं तो केवट को बुलाया। मांगी नावन केवट आना, कहे हो तुम्हार मरम मह जाना। भगवान राम ने नाव मांगी, केवट नहीं आया। मांगी नाव मांगी, न केवट आना, केवट नहीं आया। मांगी नाव न केवट आना, और कहियो तुम्हार मरम मह जाना। नाव मांगी, केवट नहीं आया। कहने लगा, महाराज हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। एक और अर्थ है, मांगी नाव न, नाव नहीं मांगी, केवट आना, केवट आ गया। और कई तुम्हारा मरम मह जाना। नाव नहीं मांगी, केवट आ गया। कहने लगा, महाराज हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। राम ने कहा, तुम हमारे मरम को कैसे जानते हो भैया? राम ने कहा, तुम हमारे मरम को कैसे जानते हो? केवट कहने लगा, जानते हैं
राम ने कहा भैया इतना टाइम नहीं है, तुम ऐसा करो नाव ले आओ और हमें गंगा से पार कर दो। ये केवट कौन था और ये नाव क्या थी? सतयुग में केवट जो था पूर्व जन्म में कछुआ था, क्षीर सिंधु में रहता था। भगवान के चरण छूने के लिए एक दिन आया, शेष नाग ने चरण छूने नहीं दिया, फुसकार मार दी। तब भगवान विष्णु ने कहा कछुआ तुम चिंता मत करो, मैं त्रेता युग में आऊंगा, तब छूने की बात छोड़ दो, तुम मेरे पैर खूब धोना। ये नाव क्या थी? एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। वो गाता बजाता था तो उसे श्राप लगा था कि तू एक वृक्ष हो जा। उसने कहा महाराज मैं वृक्ष हो जाऊंगा, मैं तो भगवान का कीर्तन करता हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब कहा त्रेता युग में तुझे कटवा करके तेरे वृक्ष की नाव बनवाई जाएगी, उस पर भगवान श्री राम अपना पैर रखेंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। राम ने जब ये कहा केवट नाव ले आओ हमें पार कर दो, केवट कहने लगा हमें उलझाओ नहीं, हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। राम मन में विचार करने लगे आज तक हमारे मर्म को हमारी मैया कौशल्या नहीं जान पाई, और ये केवट कह रहा है कि हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। और अगर माता कौशल्या पिता दशरथ अगर हमारे मर्म को जानते तो हमें वन में नहीं भेजते। ये केवट कह रहा है हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। राम ने कहा केवट क्या कहना चाहते हो? केवट कहने लगा महाराज पहले हम तुम्हारे चरण धोएंगे, चरण धोने के बाद में नाव में बिठाएंगे। क्यों भाई ऐसी क्या बात है? केवट बोला महाराज मैंने सुना है आपके चरणों में कोई जादू है, अगर ये चरण किसी के लग जाए तो ये पत्थर को भी स्त्री बना देते हैं। और भैया मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर नाव से कहूं स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? अगर नाव से कहूं स्त्री बन गई तो मैं क्या करूंगा? फिर तासे पहले तुम्हारे चरण धोएंगे उसके बाद नाव में बैठाएंगे। भगवान राम बोले केवट कोई बात नहीं चरण धो लो। फिर मन में विचार आया केवट के कि अगर ये वही विष्णु के अवतारी राम है तो हमसे नाव क्यों मंगाते? एक पांव जाओ रखते, एक पांव बाओ रखते और सीता को गोदी में ले लेते और निकल जाते। फिर केवट मन में विचार करने लगोगे चलो निकल जाते, लेकिन जल को लांघना नहीं चाहिए क्योंकि बरोड़देव भगवान का निवास होता है उसमें। अब केवट बहुत चिंतित मन से सोच रहा है क्या करें। तब केवट ने कहा महाराज सुनो, एक काम करो आप बैठो, हम पानी लेकर के। राम को बिठा दिया,
केवट पानी लेकर के आया, काय में? खटोटा में। खटोटा में पानी लेकर के आया। खटोटी में इसलिए नहीं लेकर के आया कि कहीं अगर खटोटी से लड़की बन गई तो कहां ब्याह कत डोले हैं, तासे खटोटा में पानी लेके आया। कठोटा में पानी लेकर के आया और राम से कहा, प्रभु हम तुम्हारे चरण धोना चाहते हैं। क्योंकि चरण धोने के बाद में हमें यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे चरणों में कोई जादू नहीं है। लेकिन वहां पर एक प्रसंग आता है कि राम के पैर नहीं थे। जब राम के पैर नहीं थे तो केवट ने कौन से पैर धो लिए? राम के पैर थे और राम के पैर नहीं थे। राम के पैर कैसे नहीं थे? राम के एक पैर की सेवा लक्ष्मण किया करते थे और एक पैर की सेवा सीता किया करती थी। तो एक पैर लक्ष्मण का था और एक पैर सीता का था। राम के पैर का था। राम के पैर थे ही नहीं। आज केवट कटोटा में पानी लेकर के आया और राम के चरण धोने लगा। पद कमल धोए चढ़ाए नावन उतराई चहो, मोए राम राहो रे आन दशरथ सपत सब साची कहो। वरु तीर मारो लखन पे जब लागे न पाए पखारे हो, तब लागे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारवता। पहले चरण धोए और चरण धोने के बाद में नाव में बिठाया। नाव में बिठाया। नाव में बिठा करके पार उतारा है। पार उतारा तो उतारने के बाद में केवट ने दंडवत प्रणाम किया। केवट ने प्रणाम किया। प्रभु श्री राम को तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि केवटयोतरे दंडवत कीना, केवटयोतरे दंडवत कीना, प्रभु सकुंच छुदीना। माता सीता मन में विचार कर रही है, राम ने उतराई में कुछ नहीं दिया केवट को। पियहिया की सिया जानन हारी, पियहिया की, पियहिया की सिया जानन हारी। मन मुदरी मन मदित उतारे,
कुछ नहीं कह पाई। मन में विचार कर लिया केवट को उतराई देना चाहते हैं, तो तुरंत ही मुदली उतार ली और प्रभु श्री राम को दे दी। मुदली केवट को दे दो। कहे हूँ कृपाल ले उतराई, कहे हूँ कृपाल ले उतराई, कहे केवट चरण गहे अखोलाई। केवट राम के चरणों में गिर गया। प्रभु क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मांगा नहीं तो तुम क्यों दे रहे हो? नाथ आजू में कहा न पावा, नाथ आजू में, नाथ आजू में कहा न पावा, नाथ आजू मिटे दोष दुख दारे गदावा, मिटे दोष। केवट कहने लगा महाराज आप मुदरी रहना चाहते हैं लेकिन मुझे चाहिए नहीं। आज मुझे क्या नहीं मिला? मैंने भगवान के चरण धोए हैं, इससे बड़ा और मुझे क्या चाहिए? राम ने कहा नहीं केवट, तुमने इतना काम किया है उसका फल तो तुम्हें मिलना चाहिए। तो केवट कहने लगा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैंने तुम्हें गंगा से पार किया है, जब तुम लौट करके आओ तो मुझे भव से पार कर देना। बोलिए गोविंद भगवान की। आज प्रभु श्री राम माता सीता वहां से चले हैं। वहां से चलने के बाद में भारद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे प्रयाग में, और भारद्वाज जी के आश्रम पर ही रुके। उसके बाद में वाल्मीकि आश्रम पर आए। श्री वाल्मीकि मुनि से श्री राम ने अपने रहने का स्थान पूछा। राम ने कहा वाल्मीकि जी से मेरे रहने के लिए कोई अच्छा स्थान है? वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु तुम्हारे लिए स्थान की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे तो सभी स्थान हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर तुम्हारा वास नहीं हो? तुम्हारा सब जगह वास है। आप सर्वत्र हो, सब जगह रहते हो। वाल्मीकि आश्रम पर राम रुके हैं, थोड़ा विश्राम किया है। इधर मंत्री सुमंत ने जाकर के अयोध्या में कहा दशरथ महाराज मेरे 1000 आग्रह करने के बाद में राम नहीं लौटे। दशरथ के मन में बड़ा संकोच हुआ, मेरा बेटा वन को चला गया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गौ सुखधाम। राम राम कह करके दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। इधर राम जी आगे बढ़े,
नंदीग्राम में पहुंचे हैं और नंदीग्राम से चरण पादुका लेकर के भरत जी को राज सिंहासन पर धरवाया है। कल मैंने बताया था वो चरण पादुका लकड़ी की नहीं बनी थी, वो चरण पादुका ताड़का की हड्डियों की बनी। आज और आगे बढ़े हैं, सुतीक्षण जी के आश्रम पर प्रभु पधारे, अगस्त मुनि के आश्रम पर कुछ समय के लिए सत्संग किया। वहां से फिर पंचवटी पर पहुंचे हैं जो नासिक में है। लक्ष्मण जी ने वहां पर्णकुटी बनाई, राम जी उस पर्णकुटी में अपना वास करते हैं। और उसी समय जब वहां वास कर रहे थे तो वहां पर मौसी आ गई। मौसी जानते हो? मौसी जानते हो? हाँ, शूर्पणखा। शूर्पणखा शूर्पणखा आ गई। मैं आपसे थोड़ा परिचय करा दूं। शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण की दो माताएं थी। बड़ी माता के पुत्र थे कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते थे, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता है, इनके 3 पुत्र हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। एक मौसी थी, यही बहन बन की शूर्पणखा। जाको नाम मौसी जासू रखो, हम ही कहते हैं जैसे मौसी। जाने काऊ की नहीं मानी, जब तक जाके नाक नहीं कट गई तब तक। जब तक जाके नाक नहीं कट गई तब तक जाने काऊ की मानी नहीं। तासू जाको नाम मैंने मौसी रखे दो। ये शूर्पणखा विद्युत जनाह नाम का एक दैत्य था, उसके लिए भी आई गई थी। शूर्पणखा के पति को रावण ने ही मार दिया था। शूर्पणखा है कि राण महाराज जी, वो है गई को राण। जब राण है गई तो बाकू मालूम पड़ी महाराज दशरथ के बेटा पंचवटी पे रह रहे हैं, तो भेष बदल के और राम के पास में पहुंची। परम सुंदरी बनकर के भगवान राम के सामने आ गई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राम का चरित्र कैसा अद्भुत है। राम की आंखों के सामने कोई भी नारी आ जाती है तो या तो वो माँ के रूप में देखते हैं या बहन के रूप में देखते हैं। जब राम जी के पास में आ गई, राम जी ने कहा कैसी घूम रही हो, बताओ देवी। शूर्पणखा बोली जी मैं तो आई हूँ, वैसे ही घूम रही हूँ। क्या कोई काम है क्या? नहीं नहीं, मैं अपने लिए पति ढूंढ रही हूँ। राम ने कहा सीधी सीधी बोलो देवी, हम क्या जाने तुम कैसी घूम रही हो। राम जी ने कहा क्या ढूंढ रही हो? बोले पति ढूंढ रही हैं। राम जी ने कहा पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, तुम क्यों ढूंढ रही हो? कि नहीं हम देख रहे हैं, हमारे लिए कोई मिल जाए तो हम ढूंढ लें। राम जी ने कहा यहाँ तुम्हारे लायक कोई नहीं है, आप जाओ। शूर्पणखा बोली ऐसा करो आप ही हमसे शादी कर लो, आप ही हमारे पति बन जाओ। क्योंकि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई
नारी नहीं है। तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम यह संयोग विधि रचो विचारी, यह संयोग तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। वैसे तुम भी बहुत सुंदर हो और मैं भी सुंदर हूं, दोनों लोग विवाह कर लेते हैं। राम ने कहा मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भार्या है, वो सामने झाड़ू लगा रही है ना, वो मेरी पत्नी है, और मेरी पत्नी है तो मुझे शादी की क्या जरूरत है। मेरा छोटा भाई है, अगर वो शादी कर ले तो तुम चली जाओ उसके पास में। शूर्पणखा उसके पास में तो नहीं गई, सीता जी के पास में पहुंच गई। सीता जी से बोली इतनी दुबली पतली है तू, तेरा नाश्ता कर जाऊंगी। इतनी दुबली पतली सी है, तू हमारे बीच में आ रही है, तेरा नाश्ता कर जाऊंगी। सीता जी ने ये बात राम को नहीं बताई। ये बात लक्ष्मण कुमार को बता दी और ये कह दिया बहन ने कि तुम उधर देख लो, वो मेरे बेटे के समान देवर है, उनके पास चली जाओ। सो लक्ष्मण के पास पहुंच गई। लक्ष्मण के पास में पहुंच गई और लक्ष्मण के पास में जाकर के कहा उसने, देखो तुम बहुत गोरे हो, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने कहा देखो भैया, मैं शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं, वो शादी करेंगे, उसके बाद में मैं करूंगा। उन्होंने नहीं बताया कि शादी हो गई है कि नहीं हो गई, ये कह दिया कि बड़े भाई शादी कर लेंगे तो मैं कर लूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। शूर्पणखा बोली देखो वो तो कारे कारे हैं, मुझे काला पति नहीं चाहिए। बहाना बना रही है, कह रही है वो काले हैं, मुझे काले पति नहीं चाहिए, मुझे तो गोरा पति चाहिए, और तुम हो गोरे, सो तुम शादी कर लो। राम काले हैं इसलिए विवाह नहीं करना चाहती, जबकि सबसे पहले उन्हीं के पास में गई, उनने मना कर दी। अब कभी राम के पास जाती है, कभी लखन के पास जाती है। राम लखन के पास में भेज देते हैं, लखन राम के पास में भेज देते हैं। इधर उधर दोनों तरफ जाती हैं। उसे गुस्सा आ गया और सीता जी की ओर झपटी, तो लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। किनके? मौसी के। देखो सब समझदार हैं, सब समझ गए की बात है। किनके कान काटे? मौसी के। अब तुम भूलोगी नहीं, लक्ष्मण ने कान किनके काटे? हाँ, सबन ने ना समझ पाई मौसी को क्या मतलब है। आज लक्ष्मण ने उसकी नासिका भी काट दी, उसके कान भी काट दिए। भैया बड़ी तेज हवा आई।
अब भैया एक बात मैं आपको बताऊं, ये नाक कान काटने का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। नाक कहते हैं स्वर्ग को, और कान कहते हैं वेद को। नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं वेद को। परमात्मा से जो झूठ बोलता है या भगवान से जो कपट करता है वो न स्वर्ग जाने का अधिकारी है और ना ही वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी है। इसलिए उसके नाक कान काटती है, क्योंकि भगवान से कपट कर रही। शूर्पणखा रोती हुई चिल्लाती हुई रावण के पास में आई, भैया कट गई, भैया कट गई। रावण ने कहा क्या कट गई? बोली नाक किनकी? तुम आई कट गई, मेरी कैसे कट गई? अरे तुम्हारी बहन की कट गई तो तुम्हारी कट गई। बात सही है ना? तुम्हारी बहन की कट गई तो तुम्हारी कट गई। क्या हुआ? अयोध्या के तो राजकुमार आए हैं और राजकुमारों ने मेरी नाक कान काट लिए। सो रावण ने खरदूषण को बुलाया और खरदूषण को बुला करके कहा कि राम और लक्ष्मण आए हैं दशरथ के बेटा, उन्होंने बेटी की नाक काट दिए, जाओ उन्हें खत्म। सो खरदूषण पहुंचा और खरदूषण गया तो खरदूषण को खत्म कर दिया। बोलिए जय श्री कृष्ण। एक आध भले जयकारो बोलते है ना, कोई नहीं बोलते। बोलिए भागवत भगवान की। एक दो लाइन को कीर्तन बोल ले हुए, ठीक है? अरे घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। घर में करूंगी पूजा, घर में करूंगी। घर में करूंगी पूजा, घर में करूंगी। घर में करूंगी, घर में करूंगी। घर में करूंगी पूजा, घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। ऊपर हाथ उठाइयो, पीछे हो। भगत जी बड़े आनंद में हो, क्या बात है? प्रधान जी आए हैं, सीताराम। ऊपर हाथ ऐसे। ये बात जब मोहल्ला में का कमी पड़ गई है कछु, अरे भैया उठाओ, तुमसे तो कछु कहनी पड़ेगी का है? ऊपर आ। घर में ही मंदिर बनाओगी, पूजा घर में करोगी। घर में ही मंदिर बनाओगी, पूजा घर में करूंगी। घर में करूंगी पूजा, 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 घर में करूंगी। घर में ही मंदिर बनाओगी, पूजा घर में करूंगी।
ससुर अपने को शंकर बनाऊंगी, 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 सासुर को गौरा बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, सासुर को गौरा बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। जय हो। मैया घर में ही मंदिर बना ले। अगर सास ससुर घर में बैठे हैं और बहू तीर्थ यात्रा कर रही है तो वो यात्रा सफल नहीं है, विफल है। पहली यात्रा सास ससुर की है, पहली सेवा सास ससुर की सेवा, दूसरी सेवा जेठ जेठानी की सेवा। समझ रहे?